गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा, आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट वीक से हर क्लास का एक अलग अलग ग्रुप बनेगा और क्लास वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अभी बहुत सा जैसे एक ही ग्रुप में 2-3 क्लास चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको भी हो रही है और हमें भी हो रही है। इसके वजह से हम हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जो है नेक्स्ट वीक से अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, अलग अलग क्लासेस के बनेंगे। इससे हम स्पेसिफिक हर बच्चे पे ज़्यादा हम ध्यान दे पाएंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी तो हमने क्या पढ़ लिया है? सेंटेंस का रिवीजन पढ़ लिया है। चैप्टर 2 द नाउन काइंड्स रिवीजन उसमें मोर डिटेल्स पढ़ लिया है। कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया है। नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब आता है आज का जो टॉपिक है, द नाउन नंबर्स, करेक्ट यूज ऑफ सर्टेन नाउन्स। कह रहा है कि जो नाउन का नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, उसका करेक्ट यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। ठीक है ना? तो आइए पढ़ते हैं। नंबर्स ऑफ नाउन, नाउन से कितने नंबर्स होते हैं ये तो सबको क्लियर है। एक से होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर होता है? सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। सिंगुलर है बॉय, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज। ठीक है ना? काउ तो काउज। ठीक है ना? अब आता है क्या है? यस, ये इसमें बहुत सी पॉइंट लिखा है इसमें। ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना? ये बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं। ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। अब काउंटेबल नाउन्स क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है ना? द नाउन विच कैन काउंट, लेट्स से बॉय, ठीक है ना, काउ, बुक, पेन। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे मिल्क, टी, ठीक है, शुगर, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनके प्लूरल भी नहीं होते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं पहला कि लिखा है ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड। प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल्स। यस, इसको अच्छे से फिर से पढ़िए। जो प्रॉपर नाउन होता है, लेट से किसी का नाम, किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम, पर्टिकुलर जगह का नाम, उसका कोई प्लूरल नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी कोई प्लूरल नहीं होता है और मटेरियल नाउन का भी कोई प्लूरल नहीं होता है। जैसे किसी का नाम अंकित है तो अंकित नहीं कर सकते। ठीक है ना? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव है तो लव्स नहीं कर सकते, तो लव्स क्या हो जाएगा? लव्स हमारा वर्ब हो जाएगा। जैसे एयर है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, इसका प्लूरल नहीं हो सकता। मटेरियल नाउन है कॉपर, आयरन, ग्लास, मिल्क, वुड एटसेट्रा। ठीक है ना? इसमें एक और पॉइंट दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स इफ यूज्ड इन प्लूरल बिकम कॉमन नाउन। कह रहा है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है, अगर इसमें हम प्लूरल लगाते हैं तो ये हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। वह फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रह जाता, वह फिर मटेरियल नाउन नहीं रह जाता, वो अपना रूप चेंज करके कॉमन नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल लिखा है एयर मीन्स एटमॉस्फेयर। जिसे जो भी एयर है, जिसको नॉर्मली एयर बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉपर क्या है? कॉपर एक तरह का मेटल है। ये कौन सा नाउन है? ये भी हमारा एक मटेरियल नाउन है। लेकिन जहाँ बात आता है एयर्स, एयर्स मीन्स अफेक्टेड मैनर्स। एयर्स मीन्स क्या होता है? जैसे अकड़ हुआ, अपने आप को ऊंचा दिखाना। ठीक है ना? अकड़ मतलब इस तरह घमंड को बोलते हैं, एयर्स बोलते हैं। तो यह चला जाता है किसमें? कॉमन नाउन में। और यहाँ पर देखिए, एयर का एयर्स हो गया, एस लग गया, प्लूरल्स बन गया, लेकिन मीनिंग डिफरेंस हो गया और नाउन भी, नाउन का टाइप भी चेंज हो गया। नेक्स्ट है कॉपर का कॉपर्स हो गया। अब कॉपर्स मीन्स क्या होता है? कॉपर्स मीन्स कॉपर कॉइन्स। इसका मतलब क्या होगा? ये कॉपर के कॉइन्स के बारे में बात किया जा रहा है, कॉपर के मेटल के बारे में बात नहीं किया जा रहा। तो कॉपर के कॉइन्स क्या हो गए? एक तरह से हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है ना? ये पॉइंट तो है कि अब्स्ट्रैक्ट का प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन का कोई प्लूरल नहीं होते। अगर प्लूरल यूज होते हैं तो दे चेंज देयर नाउन टाइप एंड गिव एन डिफरेंट मीनिंग। ठीक है? गिव द डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट क्या है? सर्टेन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो पता है सबको? हाँ सर पता है। सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल।
कह रहा कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन हमेशा ही प्लूरल में यूज होता है। जैसे पीपल, द पीपल ऑफ दिस सिटी आर वेरी जेंटल, जिसमें एस नहीं लगा ना, ठीक है ना, लेकिन क्या है, ये हमारा प्लूरल है। नाउ द कैटल आर रिटर्निंग होम, कैटल क्या है, एक तरह के झुंड होता है, जो भी जानवर होते हैं, ठीक है ना। तो कैटल आर रिटर्निंग होम, तो कैटल के साथ कैटल्स नहीं लिखा है, कैटल लिखा है। ये देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं, प्लूरल। तो कैटल के बाद आर लगा है, ठीक है, पीपल के साथ आर लगा है। वैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, पोल्ट्री है, वर्मिन है। वर्मिन क्या होता है, वर्मिन एक तरह का कीड़ा मकोड़े होते हैं जो हमारे जैसे क्रॉप को या प्रॉपर्टी को खा के नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जेंट्री हुआ, एटसेट्रा आर अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। जेंट्री का, जेंट्री की तरह का क्या बोलते हैं उसको, एक तरह का अच्छे लोग को बोलते हैं जेंट्री, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट, ठीक है ना। तो कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन हमेशा ही प्लूरल में यूज होते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, देखिए ये जो चैप्टर है और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिस से ही ला पाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप आज इसको पढ़ लिया, आप 2 दिन बाद डेफिनेटली भूलना है बोलना है, ठीक है ना, इसको डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार धीरे धीरे आता जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती होता है, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड, लिखा है फॉलोइंग नाउन्स थ्रू सिंगुलर इन मीनिंग बट प्लूरल इन फॉर्म्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल। कह रहा है कि क्या दिख रहा है इसमें, सिंगुलर इन मीनिंग है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और इसका फॉर्म कैसा दिखता है, हमेशा प्लूरल की तरह दिखता है और प्लूरल में ही यूज होता है। मतलब चीज चीज एक है, ठीक है, लेकिन लेकिन जब हम उसका स्पेलिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि चीजें एक से ज्यादा हैं, लेकिन रियल में चीज एक है। और यूज कैसे करेंगे, प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर, जैसा पैंट होता है, ट्राउजर्स हैव बिकम वेरी ओल्ड। ट्राउजर्स क्या होता है, ट्राउजर्स कितना है, ट्राउजर्स मतलब एक से ज्यादा नहीं, ट्राउजर्स मतलब एक ही ट्राउजर्स, लेकिन ये क्या होता है, हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे होते हैं, योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी शाइनिंग, ये भी देखने में क्या लग रहा है कि प्लूरल है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। स्पेक्टिकल्स बोलेंगे तो मतलब चश्मा, आपका चश्मा क्या है, ये बेसिकली प्लूरल क्यों यूज होता है, क्योंकि ये पेयर में होता है। जैसे जीन्स होता है, वो भी सिंगुलर होता है, जीन्स को जिन नहीं बोल सकता, जीन्स ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन वो सिंगुलर होता है। और ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। जैसे आर्म्स हुआ, जो गरीबों को दिया जाता है, सीजर्स हुआ, रिचेस हुआ, क्लॉथ्स हुआ, ये सब क्या अदर एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, लिखा है बट मीजल्स एंड मम्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे ऑलवेज टेक द सिंगुलर फॉर्म वर्ड। कह रहा है कि जो मीजल्स है, आप इसको हमेशा याद रखिए, मीजल्स क्या बीमारी है, चेचक हुआ, इसमें एस लगा है। मम्स, जो कि एक छोटे बच्चों को गले में बीमारी होता है, मम्स, ये प्लूरल की तरह दिखते हैं लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ड हमेशा यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ पे ट्राउजर्स में एस लग गया था तो प्लूरल के साथ यूज होता है, लेकिन इसमें भी एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर में यूज होता है। क्लियर, कंफ्यूजिंग है क्या थोड़ा सा, इसको रिपीट कीजिए कई बार तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ क्या है, फॉलोइंग नाउन्स थ्रू दो प्लूरल इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। कह रहा है कि जो नीचे जो नाउन दिए गए हैं वो हमेशा प्लूरल में ही दिखते हैं, मतलब उनका जो फॉर्म है उसमें एस लगा होता है लेकिन हमेशा ही सिंगुलर होता है। जैसे फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इसमें लगा एस लगाना, ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर ही है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स है, पहली पारी है, ठीक है ना, ये भी क्या है हमारा प्लूरल है, मतलब लगता है प्लूरल है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। अनदर एग्जाम्पल क्या, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज एटसेट्रा आर अदर एग्जाम्पल। ये देखने में हमको क्या लग रहा है कि ये प्लूरल्स है लेकिन हमेशा ये किस में यूज होता है, सिंगुलर में। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तब जाके इसका करेक्ट आप सही कर पाएंगे, करेक्ट यूज कर पाएंगे। नंबर 5, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल इन प्लूरल। कह रहे कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी। जैसे आपको मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, डियर है, ठीक ना, आई सॉ ए डियर, आई सॉ मेनी डियर्स नहीं, मेनी डियर है। डजन है, ठीक है ना, 1 डजन या 4 डजन पेंसिल, ठीक है। शिप, शिप का भी वही रहेगा, डियर का भी, पेन का, फिश,
स्वाइन, डजन, 100, 1000, इसमें लोग बहुत बहुत गलती करते हैं, ठीक है ना। हंड्रेड्स लिख देते हैं, थाउजेंड्स लिख देते हैं, मिलियंस लिख देते हैं, नहीं, 100 लिखिए, 200 लिखिए, 300 लिखिए, 400, 500 में होता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज होते हैं। नंबर 6 क्या है, सम नाउन्स आर नेवर यूज इन प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म ही अलग हो जाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंफॉर्मेशन कभी भी सिंगुलर रहेगा क्योंकि इसके साथ इज लगा है। अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश हैज़ 26 लेटर, अल्फ़ाबेट एक ही होता है इसलिए हैज़ लगता है। जैसे सीनरी, देखिए सीनरी सिंगुलर हो गया, प्लूरल में जाएगा तो सीन हो जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा, पीस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। एडवाइस का पीस ऑफ एडवाइस होगा, एडवाइसेस नहीं होगा। पोएट्री का पोएम्स होगा। मिसचिफ का एक्ट ऑफ मिसचिफ होगा। काइंडनेस का एक्ट ऑफ काइंडनेस होगा, ठीक है ना। तो इसका प्लूरल अलग ही होता है, ठीक है ना, हमेशा इस सिंगुलर में यूज होता है, ठीक है। अब आता है 7, इन ए कंपाउंड वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स ऑलवेज ऐड एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड वर्ड ऐसे होता है जिसमें एक से ज़्यादा दो शब्द जो मिल के बने उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखिए, कमांडर इन चीफ, इसमें कमांडर और इन और चीफ तीनों अलग अलग बने हैं, लेकिन इसको जोड़ के कंपाउंड किया, जोड़ा गया, उसका मीनिंग एक होता है। तो देखिए, आप इसको प्लूरल बनाना है तो कमांडर इन चीफ्स नहीं कह सकते हैं, कर आपको प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इसका सही तरीका है, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर में एस लगा है, चीफ में नहीं लगा है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। सन इन लॉस नहीं होगा, सन्स इन लॉ होगा। फादर इन लॉस नहीं होगा, फादर इन लॉ होगा। मदर इन लॉस नहीं होगा, प्रिंसिपल वर्ड में जोड़ना होता है। प्रिंसिपल वर्ड क्या है, मदर है, तो मदर्स इन लॉ होगा। ऐसे स्टेप फादर, स्टेप मदर, मेड सर्वेंट, वॉशरमैन, ठीक है ना, इस तरह का है, क्लियर। अब आता है चैप्टर सॉरी पॉइंट नंबर 8। देखिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक बार में तो नहीं आएगा ये, ठीक है। इसको कई दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, कितने इसको लिखेंगे, समझेंगे बार बार, कुछ कुछ गलतियाँ भी होंगी, ठीक है ना। अब आता है पॉइंट नंबर 8, लिखा है व्हेन अ कंपाउंड नाउन इज यूज्ड विद अ न्यूमेरल, जो नंबर होते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा, which refers to is definite numbers, quantity और measurement, never used in plural form। कह रहा है जो भी कंपाउंड नाउन आते हैं अगर उसमें न्यूमेरल आता है 1 2 3 तो उसको कभी प्लूरल आप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, और 5 रुपीज़ नोट नहीं कर सकते हैं, और 5 रुपी नोट करेंगे क्योंकि उसमें न्यूमेरल आ गया, अब उसमें एस नहीं लगाना है, ठीक है। 2 किलो शुगर नहीं होगा, 2 किलो शुगर होगा। और 5 ईयर्स प्लान नहीं, और 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनिट है। 6 ईयर्स ओल्ड बॉय नहीं, 6 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है ना। ये डेफिनिट नंबर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी या मेजरमेंट जो भी दिया है उसका कभी प्लूरल में यूज नहीं करेंगे अगर कंपाउंड नाउन के पहले कोई न्यूमेरल्स आता है तो, अगर नंबर डेफिनिट है तो, ठीक है ना। अब आता है पॉइंट नंबर 9, लिखा है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर बट ट्रू मीनिंग व्हेन यूज्ड इन प्लूरल। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि सिंगुलर में अलग मतलब देंगे, प्लूरल में से अलग मतलब दे देंगे। जैसे कि पहला बताया, जैसे एयर्स होता है, ठीक है ना, और जैसे मैंने आपको बताया था एयर्स और कॉपर, सेम वही इसी को फिर से बता रहा है। जैसे कलर, कलर में क्या था, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर्स, रेड ब्लू एक्सेट्रा दिखा रहा है, और लेकिन प्लूरल में कलर्स यूज करेंगे तो 2 मीनिंग। अब बैज हो जाएगा, जो बिल्ला होता है, एन आइटम ऑफ क्लोथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब फ्लैग हो, फ्लैग तो शिप हो, रेजिमेंट, कलर्स का जैसे जो शिप पे होता है, जहाज पे जो भी फ्लैग होता है, रेजिमेंट किसी आर्मी का जो होता है, क्या बोलते हैं उसका, झंडे, उसको कलर्स बोलते हैं। पेन, फिजिकल सफरिंग है, यहाँ पे फिजिकल सफरिंग होगा, या फिर एफर्ट्स होगा, एफर्ट्स मतलब उसका जो एक्शन है, ठीक है। देखिए मतलब जो मीनिंग है चेंज होते जा रहा है। कस्टम है, मतलब जो ट्रेडिशन है, जो रीति रिवाज है, तो इसका क्या मतलब, ट्रेडिशन भी हो सकता है, या फिर एस लगा दे रहेंगे तो, या फिर टैक्सेस टू बी पेड एन इम्पोर्टेबल गुड, जब भी हम आयात और निर्यात करते हैं तो उसका जो टैक्स देता है, कस्टम्स ड्यूटी सुना होगा आपने, तो उसका मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। फिर नंबर 10 है सम नाउन्स हैव 2 प्लूरल फॉर्म्स एंड बोथ आर हैव डिफरेंट मीनिंग। कह रहे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके 2 अलग अलग प्लूरल फॉर्म्स होते हैं और दोनों के मतलब अलग होते हैं।
जैसे क्लॉथ मतलब क्या होता है, फैब्रिक होता है, लेकिन क्लॉथ हो जाएगा तो पीस ऑफ क्लॉथ है, कुछ कपड़े के टुकड़े, और क्लॉथ हो जाएगा मतलब गारमेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही ब्रदर देखिए, मतलब एक भाई, ब्रदर्स मतलब कि एक से ज़्यादा भाई। अब ब्रदर मतलब कि मेंबर्स ऑफ ए मेल रिलीजियस ग्रुप, कि एक रिलीजन है जो केवल मेल होते हैं, उसका मेंबर को ब्रदर में बोलते हैं, ठीक है ना। अब आता है 11th, फिश एंड हेयर बोथ में बी यूज इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। जैसे कि फिश को लोग बोलते हैं कि हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही सेम रहता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे पहला है व्हेन दे आर यूज कलेक्टिवली दे आर सिंगुलर। क्या जब उसको कलेक्टिवली हम इसको यूज करेंगे तो सिंगुलर होंगे। जैसे फिश लिव इन वाटर, फिशेस लिव इन वाटर नहीं कर सकते, फिश लिव इन वाटर, मछलियाँ जो है पानी में रहती हैं। सेकेंड है सम पीपल हैव गोल्डन हेयर, कि कुछ लोगों के पास गोल्डन हेयर मतलब सुनहरे बाल हैं। लेकिन when they are used to refer separate thing, लेकिन अब उसको अलग अलग बात करना चाहेंगे तो they are plural। जैसे I like fishes of red and blue color। अब इसमें दो अलग बात कर रहा है ना, कि मुझे लाल कलर की और ब्लू कलर की मछलियाँ अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पे फिशेस हो जाएगा, अब फिश नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट थिंग्स, ठीक है। सेकेंड, हिज वाइफ प्लग्ड 3 ग्रे हेयर्स फ्रॉम हिज हेड, किसी पति ने उसके सर से 3 पके हुए बाल निकाले, ठीक है ना। समझ आ रहा है। तो जब हम सेपरेट की बात करेंगे, अलग की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हेयर कलेक्टिवली बात हो रहा था कि एक सर की बात हो रही थी, और कलेक्टिवली मतलब पूरे बाल की हो रही थी। यहाँ पे बस अलग उसकी, जैसे यहाँ पे तो कह रहा ना, इस लाइन से पता चलता है कि और भी जैसे काले बाल होंगे और एक ग्रे हेयर्स है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर होगा। देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि इसको आपको प्रैक्टिस दबा के करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया तो उसको आप याद हो जाएगा, नहीं, ये चैप्टर ऐसा ही है, ठीक है ना। तो पढ़िए और बाकी जो भी एक्सरसाइज है उसको कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।